हाय दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं। तो दोस्तों, अपन देख रहे थे हिंदी साहित्य में बीए तृतीय वर्ष में आधुनिक काव्य, और उसमें प्रथम प्रश्न पत्र है और उसका प्रथम पाठ है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के जो यशोधरा भाग है उसका तो कंप्लीट हो चुका है। उसके इतने भाग तो मैंने करवा दिए। अब मैथिली शरण गुप्त का जो साकेत का पद है उसमें लास्ट में 2 पद पहले मैंने नहीं बनाए थे वीडियो। अभी मैं उनके जो पद हैं उनका अर्थ बता रही हूँ। फिर ये पार्ट है जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका पहला और दूसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, क्या है ये पद। कहती में चातकी फिर बोल, ये खारी आंसू की बूंदे दे सकती यदि मोल। कर सकते हैं क्या मोती भी उन बोलों को तोल, फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में रस घोल। श्रुति पट लेकर पूर्व स्मृतियाँ खड़ी यहाँ पट खोल, देख आप ही अरुण हुए हैं उनके पांडु कपोल। जाग उठे हैं मेरे सो सौपन स्वयं हिलडोल, और सन हो रहे सो रहे ये भूगोल खगोल। न कर वेदना सुख से वंचित बढ़ा हृदय हिंडोल, जो तेरे सुर में सो मेरे उर में कल कलोल। देखिए दोस्तों, क्या है इसमें एक बार मैं बता देती हूँ। जो क्या नाम है उसका, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है, उसका उसकी विरह वेदना का यहाँ पे वर्णन किया गया है। पूरे नवम सर्ग में उसी की विरह वर्णन किया गया है। देखिए दोस्तों, क्या है कि जब श्रावण का महीना आता है तो चातक पक्षी बोलता है, और वो मतलब पीहू पीहू की वाणी बोलता है। अब उस वाणी को सुनकर उर्मिला जो विरह वेदना है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कहती मैं चाँद की फिर बोल, उस चातक पक्षी के बोलने से उसकी जो विरह वेदना है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस चातक पक्षी को वो संबोधित करते हुए कह रही है, कहती मैं चाँद की फिर बोल। देखिए जो अर्थ होगा उस इसमें आ जाएगा, फिर लास्ट में जो इसका सारांश क्या है वो मैं आपको बता दूंगी। अब वो चातक पक्षी बोल रही है तो उसकी जो विरह वेदना और भी बढ़ रही है। तो उर्मिला, देखिए प्रसंग अगर आपको इसमें करना है तो क्या करना है, प्रस्तुत अवतरण या पद्यांश मैथिली शरण गुप्त के साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला की विरह वेदना नवम सर्ग से लिया गया है। इसमें उर्मिला चातक पक्षी के माध्यम से अपनी विरह वेदना का वर्णन कर रही है। व्याख्या है वो कर रहे हैं अपन। उर्मिला चातक पक्षी बोल रहा है और उस चातक पक्षी को बोलते हुए सुनकर वो कह रही है कि हित कहती में चातकी फिर बोल, हे पक्षी तुम दोबारा से बोलो, मैं बार बार तुम्हें कह रही हूँ कि तुम बोल रहे हो, मधुर आवाज़ में बोल रहे हो, तुम दोबारा से बोलो। ये खारी आंसू की बूंदें दे सकती यदि मोल। खारी आंसू की बूंदें, देखिए उर्मिला जैसे ही चातक पक्षी के वाणी को सुनती है उसको अपने पति की और भी ज़्यादा याद आती है, उसकी विरह वेदना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। और आपने आंसू कभी चखे हो, चखना नहीं चखे हैं तो, और जिसने चखे हैं उसको पता ही है, आंसू जो होते हैं वो खारे होते हैं, उनका जो स्वाद होता है वो खारा होता है। ये खारी आंसू की बूंदे यदि दे सको, वो चातक पक्षी को फोल कह रही है कि हे चातक पक्षी तू बार बार बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, बार बार बोलने से तेरी वाणी जो है वो मेरे पास आ रही है, तेरे बोलने से मेरे पति की जो है वो याद मुझे और ज़्यादा आ रही है, मेरे प्रियतम की याद और भी ज़्यादा सता रही है। तेरी मेरी वीर वेदना बढ़ने से मेरी आंखों से अश्रु की धारा निकल रही है। इन आंसू की जो धारा है, आंसू खारेपन से युक्त होते हैं, इन आंसू की जो धारा है, जो बूंद है, यदि तेरे बोलने का मूल्य चुका सकती हैं तो तू फिर से बोल। कि अर्थात तू कहना ये चाहती है कि हे चातक पक्षी, तेरे बार बार बोलने से मुझे मेरे प्रियतम की और भी ज़्यादा याद आती है, जिससे मेरी आंखों से अश्रु की धारा निकलती है। और वो कहना ये चाहती है कि
तू जो बोल रही है, तेरे बोलने का मोल मेरे आंसू अगर चुका सकते हैं तो तू बार बार बोल, मैं तुझे मना नहीं करूँगी। कह सकते हैं क्या मोती भी उन बोलों को तोल, कि मेरे प्रियतम जब मुझसे वार्तालाप किया करते थे, जब वो मेरे पास थे, बोलते थे, तो उनके बोलने का जो मूल्य है वो मेरे पास रहकर वार्तालाप करते थे, उसका मूल्य जो मोती हैं वो भी नहीं चुका सकते। वो कह रही है कि क्या मोती, मेरे को कोई मोती ला के चुक दे देगा और क्या मैं उनसे तृप्त हो जाऊंगी? नहीं, मेरी प्रियतम की जो वाणी है उस वाणी का मोल तो मोती भी नहीं चुका सकते। जातक पक्षी को कह रही है, फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में रसगुल। आगे उर्मिला कह रही है कि मेरे प्रियतम के अभाव में मेरा जो जीवन है वो नीरस बन गया है, पतझड़ के समान हो गया है। और पतझड़ के समान हो गया, रेगिस्तान में झाड़ी का झुरमुट होता है, चाहे वो सूखा हुआ ऐसा, मतलब पतझड़ में वो खड़ा रहता है। तो वो कह रही है कि मेरा जीवन झाड़ी की झुरमुट की तरह हो गया है, अर्थात पतझड़ जीवन, मेरा जीवन पतझड़ है, उसमें किसी प्रकार का कोई रस नहीं है, ये नीरस है। अगर हे चात के पक्षी, ते बोल कर तेरी वाणी के माध्यम से मेरे जीवन में तू रस घोलना चाहती है, मुझे सुख प्रदान करना चाहती है। मेरा मैं प्रियतम के अभाव में मैं विरह वेदना में जल रही हूँ, और फिर भी तू बार बार बोल कर मेरे इस जीवन को सुख सुविधा या रस से युक्त बना सकती है। तो तू बोल, बार बार बोल। श्रुति पट लेकर, अब कान, श्रुति पट का मतलब कान है, लेकर पूर्व स्मृतियाँ, पहले की यादें खड़ी यहाँ पट खोल। देखिए वो कह रही है कि चातक पक्षी के बोलने से जो वो वाणी निकालता है, उस वाणी को सुनकर मेरे जो कान हैं वो खड़े हो जाते हैं, सुनने के लिए आतुर हो जाते हैं। उनके, मेरे कानों में मेरे प्रियतम की जो पहले वाली यादें हैं, उनकी जो वाणी थी वो गूंजने लग जाती हैं। और ये जो कान है, अच्छा श्रुति पट है, ये मेरे प्रियतम की वाणी को सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं, अपने द्वार खोल लेते हैं। अर्थात उर्मिला यहाँ कह रही है कि जैसे ही चातक पक्षी की पीऊ पीऊ की वाणी सुनाई देती है, तो जो मेरे कान हैं मेरे वो खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि मेरे प्रियतम आ रहे हैं। और फिर उनमें मेरे प्रियतम के साथ बिताए हुए जो पल थे, पूर्वज की जो यादें हैं, वो यादें आकर समाहित हो जाती हैं। देख आप ही अरुण हुए हैं उनके पांडु कपोल। वो कह रही है कि देखिए आप स्वयं ही, मेरे प्रियतम की यादें जैसे ही मेरे पहले की याद मेरे को आने लगी है, चातक पक्षी की वाणी सुनकर मेरे प्रियतम की याद आने लगी है, तो मेरे जो पांडु कपोल का मतलब है पीले गाल, कि मेरे जो पीले विरह में जलते हुए रहने के कारण मेरा शरीर सूख गया है, और उसकी वजह से मेरे जो गाल है वो पीले पड़ गए हैं। इसी, अब मेरे प्रियतम की वाणी को सुनकर ही, उनकी याद आते ही मेरे जो गाल हैं वो लाल हो गए हैं, लालिमा से युक्त हो गए हैं। जाग उठे हैं मेरे सो सपन स्वयं हिलडोल, कि मैंने, मेरे हृदय में अनेक प्रकार की उमंगें जागृत हो गई हैं। मैं सपन लेने लगी हूँ कि मेरे प्रियतम आ रहे हैं, मैं उनसे ऐसे बैठूंगी, ऐसे बात करूंगी, मेरा जो अकेला जीवन था उसके बारे में मैं बताऊंगी। और सन हो रहे सो रहे ये भूगोल, खगोल पूरी पृथ्वी जो गोल है, और खगालीय पिंड इस ब्रह्मांड में सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं, सुन हो रहे हैं, अर्थात रात्रि का समय है और वो सब गहरी निंद्रा में लीन है। किसी को भी मेरी वीर्य वेदना से कोई मतलब नहीं है, न कर वेदना सुख से वंचित। अब वो चातक पक्षी को कह रही है कि हे चातक पक्षी, तू मुझे जो वेदना, वीर्य वेदना के साथ मैं रह रही हूँ, उस वेदना का जो आनंद मुझे मिल रहा है उससे वंचित मत कर। कि तेरी वाणी को सुनकर मेरे कान मेरे प्रियतम के लिए खड़े हो जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रियतम के अभाव में जिस विरह वेदना को मैं सहन कर रही हूँ, उस विरह वेदना को तुम
मुझसे दूर मत करो। और जब मेरे प्रियतम का अभाव है तभी मुझे पता चल रहा है कि मेरे मन में उनके प्रति कितनी चाहत है। तो मैं आपसे विग्रह अनुरोध करती हूँ कि आप जो है मेरे इस वेदना के सुख से मुझे वंचित ना करें। बढ़ा हृदय हिंडोल। तुम्हारी वाणी को सुनकर मेरे हृदय में आनंद की लहरें उठने लगी हैं। जो तेरे सुर में सो मेरे उर में कल कलोल। वो कह रहे हैं को जो तेरी वाणी से जो शब्द जो लफ्ज़ निकल रहे हैं वो ही लफ्ज़, उर का मतलब है हृदय में, कल कलोल कि वो ही शब्द मेरे हृदय में आकर लगते हैं और मेरे हृदय में आनंद की उमंग उठाते हैं, कलोल पैदा करते हैं, आनंद पैदा करते हैं। अर्थात चातक पक्षी के माध्यम से उर्मिला अपनी विरह वेदना कह रही है कि तेरे बोलने से जो है वो मेरे प्रियतम की याद आती है। जो मेरे साथ वो रहते थे उस वक्त की याद आने लग जाती है। मेरे कान खड़े हो जाते हैं, मेरे हृदय में उनके प्रति अनेक प्रकार के सौगन आने लग जाते हैं। और एक जगह वो कह रही है कि तेरे बोलने से जो है वो मेरे आंसुओं की धारा निकलने लगती है। तो ये पद है, इसका ये अर्थ है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।